नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम गणित विषय के 2019 बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र आपके सामने है। यदि आपको इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ कॉपी चाहिए, तो आप हमें सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लें। इस प्रश्न पत्र का प्रश्न 1 से लेकर और 10 तक हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र का प्रश्न नंबर 1 से 6 जल्दी से हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में प्रमेय संख्या कौन सी है? यह हमें पूछा गया है। √3, √4, पाई और 2 + √5। इस प्रश्न को करने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्रमेय संख्या क्या होगी। हम जानते हैं कि कोई संख्या परिमेय संख्या कही जाएगी यदि उसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां पर Q एक तो 0 नहीं होना चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है? P और Q आपस में को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम होनी चाहिए अर्थात P और Q का कोई भी संयुक्त गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसमें √3 एक अपरिमेय संख्या है। √4 हम जानते हैं √4 इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 8/4 या फिर ऐसे कई तरीकों से लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर Q हमारा 0 नहीं। इसलिए √4 इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? 2। दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? यदि समीकरण युग्म 6x-3 + 10 = 0 और kx-y + 9 द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर हैं, तो k का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि दो रेखाएं यदि समानांतर हैं, अर्थात यदि हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये दो पॉलिनोमियल समानांतर कब होंगे? वो दोनों पॉलिनोमियल समानांतर होंगे यदि a1/b2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाता है, तो तब रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। और यदि इसमें ये c1/c2 इक्वल में नहीं है, तो क्या होंगी? समानांतर होंगी। ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है कि 6x-3y + 10 = 0 और kx-y + 9 = 0। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समानांतर है। अर्थात a1/a2 यानी 6/k = क्या होगा? b1/b2। इसमें b1 क्या होगा? -3। b2 क्या होगा? -1। अर्थात 6/k = क्या हो जाएगा? -3/-1। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -3k = -6k = 2। ये हम
ऑप्शन में देखते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, सही होगा। प्रश्न नंबर तीसरा हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए, प्रायिकता वाला चैप्टर जब भी आप पढ़ेंगे, यदि आप पढ़ चुके हैं, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता नेगेटिव में नहीं हो सकती, या तो 0 होगी या फिर 0 और 1 के बीच में होगी। हम अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ऑप्शन नंबर 3 -2। अभी मैंने आपसे कहा कि किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर 3 अर्थात -2 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़े। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सीधा सीधा वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा गया है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप क्या होगा, ये आप कमेंट में बताइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए, हम अभी चेक कर लेते हैं कितनी हो सकती हैं। ये मिटा देते हैं। कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती है, आपको वास्तव में व्यवहार में उनको लाकर देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु पूछा गया है, और पूछा गया है कि इस बिंदु P से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा, सर्वप्रथम आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा वह होती है जो किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाए। ठीक है, अर्थात वृत्त को काटे नहीं, और वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा, जहां पर स्पर्श रेखा मिलती है, उस बिंदु को यदि हम मिलाएं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी वृत्त से किसी भी स्पर्श किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जैसा कि चित्र में भी स्पष्ट है। इसके अलावा कोई और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? नहीं। अगर हम इसके अलावा कहीं भी खींचेंगे तो ये रेखाएं क्या करेंगी, वृत्त को काटेंगी, या फिर यदि इसके बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये वृत्त को टच ही नहीं करेंगी। केवल दो ही रेखाएं होंगी जो हम स्पर्श रेखा के रूप में किसी बिंदु से, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींच सकते हैं। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 6 है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।